एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला हुआ करती थी। उस महिला के एक ही संतान थी, जो कि उसका पुत्र था। उसका पुत्र जवानी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक दिन उसका पुत्र कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाता है, तो लकड़ियां काटते हुए पेड़ की टहनी उसके सिर पर आकर गिर जाती है, जिस कारण उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब वह बूढ़ी महिला बहुत दुखी होने लगती है और सबसे रो रो कर यही कहती है कि अब मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, भला अब मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। मेरा तो यही एकमात्र पुत्र था, अब तो मेरे कोई और संतान भी नहीं है जिसके साथ मैं रह सकूं। जिस कारण वह अपने पुत्र को लेकर जगह जगह गांव गांव फिरने लगी और बहुत सारे तांत्रिक वैद्यों, डॉक्टर इत्यादि के पास जाने लगी और सबसे जाकर यही कहती कि किसी भी प्रकार से मेरे पुत्र को जीवित कर दो। अगर मेरा पुत्र जीवित हो गया तो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति, धन, माया इत्यादि सब कुछ दे दूंगी। परंतु कोई भी व्यक्ति उसके पुत्र को पुनः जीवित करने में असमर्थ था। अब वह इसी प्रकार गांव गांव, शहर शहर घूमती रहती है। फिर एक व्यक्ति उससे मिलता है और उससे कहता है कि कल प्रातः काल गौतम बुद्ध हमारे गांव में आने वाले हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि वे तुम्हारे पुत्र को जीवित कर पाएंगे या नहीं, परंतु तुम गौतम बुद्ध से अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में अवश्य पूछ सकती हो। गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अगर उन्होंने तुम्हारे पुत्र को जीवित नहीं किया तो फिर संसार में कोई भी तुम्हारे पुत्र को जीवित नहीं कर पाएगा। बूढ़ी महिला को उस व्यक्ति की बातें अच्छी लगती हैं, जिस कारण वह प्रातः काल होने से पूर्व ही उस गांव में अपने पुत्र की मृत्यु हुई लाश को लेकर पहुंच जाती है और बुद्ध के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर पश्चात गौतम बुद्ध उस नगर में आते हैं, तो वह महिला अपने पुत्र की लाश को गौतम बुद्ध के पास ले जाती है और कहने लगती है कि हे बुद्ध, मेरा एक ही पुत्र था, वो भी मुझसे विधाता ने छीन लिया। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। आप कुछ भी करके मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। इस पुत्र के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग सकती हूँ और यहाँ तक कि मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। अगर तुमने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया तो मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारी आभारी रहूंगी। गौतम बुद्ध उस बूढ़ी महिला की ऐसी बातें सुनकर थोड़े से मुस्कुराते हैं और फिर उस महिला से कहने लगती हैं कि अच्छा, तो तुम अपने पुत्र को जीवित करना चाहती हो। तब वह महिला कहती है, हाँ, मैं निश्चित ही अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती हूँ। तब गौतम बुद्ध उस महिला से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम ऐसा करो, अपने गांव में जाओ और हर किसी व्यक्ति के घर जाना और एक मुट्ठी चावल लेकर आना। अगर तुम चावल लाने में सफल रही तो मैं तुम्हारे पुत्र को निश्चित ही जीवित कर दूंगा। तब वह महिला कहती है कि दरअसल यह चावल लाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं तो अभी चावल लेकर आती हूँ। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हारे लिए चावल लाना सरल बात है तो मेरे लिए भी तुम्हारे पुत्र को जीवित करना बहुत सरल बात है। परंतु याद रहे, ये चावल तुम्हें उसी घर से लाने हैं जिस घर में कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर
बुढ़िया हंसती हुई गांव में जाने लगती है। वह अपने गांव में जाकर एक मुट्ठी चावल मांगती है तो गांव वाले उसे एक मुट्ठी चावल दे देते हैं। परंतु जब महिला बुद्ध की शर्त को बताती है कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, तब वे घर वाले कहते हैं कि हमारा घर तो बहुत दिनों से मृत्यु होती चली आ रही है, किसी न किसी की मृत्यु तो होती ही है, और आखिर जिसने जन्म लिया है उसे तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त ही करना है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वह बुढ़िया थोड़ी सी दुखी हो जाती है, परंतु वह फिर भी हार नहीं मानती। वह सारे गांव में हर व्यक्ति के यहाँ जाती है, परंतु सभी जगह से उसे यही उत्तर प्राप्त होता है। अब वह महिला सोचती है कि शायद हमारे गांव में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा, जिस कारण वह और पास के गांवों में जाने लगती है और वहां जाकर भी 2 मुट्ठी चावल मांगती है और कहती है कि अगर तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु न हुई हो तो तुम मुझे 1 मुट्ठी चावल दे दो। तुम्हारे चावल से मेरे पुत्र के प्राण बच जाएंगे। परंतु वे व्यक्ति भी यही कहते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि किसी के घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। उस बुढ़िया की सारी बातें समझ में आने लगती हैं और फिर वह दौड़ती हुई गौतम बुद्ध के पास जाती है। गौतम बुद्ध उस महिला को देखते ही कहते हैं, ले आई 1 मुट्ठी चावल। तब वह महिला कहती है, अभी मेरी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। इस गांव में तो क्या, इस पूरे संसार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। आखिर जो इस संसार में आया है उसे तो एक दिन मृत्यु को ही प्राप्त होना है। और वह बुढ़िया फिर बुद्ध से कहती है कि आप मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं अपने पुत्र को जीवित देखना नहीं चाहती, परंतु मैं ध्यान करना चाहती हूँ जो कि इस जीवन मरण इत्यादि से परे हो, वह जीवन और मरण से भी ऊपर हो, जहाँ जीवन व मरण का किसी भी प्रकार का भय ना हो। तो गौतम बुद्ध उस महिला को अपनी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। आगे चलकर यह महिला एक बहुत बड़ी बुद्ध भिक्षुका बनती है और बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रचार करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।